गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन स्टडी चैनल एग्जाम रजिस्टर में। आज के इस वीडियो में हम 16 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, भारत में पहली रेलवे लाइन को शुरू करने में किस व्यक्ति का योगदान था। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर होगा जॉर्ज क्लॉक, सी ऑप्शन। देखिए, जब भी रेलवे लाइन का क्वेश्चन आता है हम लोगों का, फर्स्ट रेलवे लाइन का, तो हम लोग जो होते हैं मोस्टली क्या होता है, लॉर्ड डलहौजी होता है जो कि हम लोग ऑप्शन के अंदर ढूंढते हैं, बट यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी है नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, जो लॉर्ड डलहौजी क्या थे, वो उस टाइम पर जो है गवर्नर थे इंडिया के, जिन्होंने रेलवे लाइन को चलाने के लिए जो कि जो भी इम्पोर्टेंट काम होते हैं, मंजूरी होती है या फिर एक्ट पास करना होता है, वो किए थे। तो इसीलिए उनका जो कि नाम लिया जाता है। बट यहाँ पर पूछा गया था कि इस व्यक्ति का योगदान था। तो ये देखिए, योगदान की अगर बात की जाए तो जो जॉर्ज क्लॉक थॉमस थे, कॉलोनल जॉर्ज थॉमस क्लार्क, जो कि उस टाइम समय के एक ब्रिटिश इंजीनियर थे, उन्होंने एक जो हमारी ब्रिटेन की आयरन कंपनी थी, डौलियास आयरन कंपनी, उसके साथ में मिलकर 1843 से लेकर 47 के बीच में जो कि जो हमारा इंडियन पेनिनसुला है उसके लिए सर्वे और जो प्लानिंग का जो कार्य था सारा का सारा इन्होंने ही किया था, इनके द्वारा सारा किया गया था। और उन्हीं के सर्वे और जो वर्किंग के बाद जो बम्बई से थाने के बीच में जो उसको रेलवे लाइन को जो कि 1853 के अंदर खोला गया था और चला गया था। और बाद में उन्होंने ब्रिटेन में जाकर के इसके बारे में एक रिपोर्ट भी थी जो कि डिटेल के अंदर प्रस्तुत की थी। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, जॉर्ज क्लॉक। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व छात्र दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी, 15 अक्टूबर को। तो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे होता है वो हमारा 15 अक्टूबर को जो कि मनाया जाता है। ये जो हमारा 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये हमारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी के, उनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात की जाए तो देखिए, जो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी अगर स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन की बात की जाए तो वो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। इन्होंने जो कि हमारे काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं, इंडिया के जो काफ़ी फेमस साइंटिस्ट भी रहे हैं और हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इस बार का जो हमारा वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे है, इसकी थीम है लर्निंग फॉर पीपल, प्रोस्पेरिटी एंड पीस। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात की जाए तो इन्हें जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने 2010 के अंदर जो कि वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे को इनके जन्मदिन के अवसर पर जो कि मनाने का घोषणा की थी और तब से प्रत्येक वर्ष जो कि ये मनाया जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे हमारे, वो इनकोस्पेयर कमेटी थी जो कि हमारी जो कि डॉक्टर विक्रम साराभाई के अंडर में जो कि उनकी अथॉरिटी के अंदर में काम कर रही थी, उसके ये एक सदस्य रह चुके थे। इनकोस्पेयर की बात की जाए तो इसका जो फुल फॉर्म थी वो थी हमारी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो कि इंडिया ने जो PSLV व्हीकल, हम लोगों का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, उसको डेवलपमेंट करने के लिए भी इन्होंने जो कि काफ़ी योगदान दिया था और इन्हीं के एफर्ट से जो कि उसको डेवलप किया गया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो अध्यक्षता के अंदर ही इनकी गाइडेंस में जो प्रोजेक्ट वैलिएंट और जो प्रोजेक्ट डेविल था, वो दोनों के दोनों जो कि लॉन्च किए गए थे और कंप्लीट किए गए थे। इन्होंने जो हमारी जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के लिए जो पृथ्वी और अग्नि मिसाइल्स बनाई गई थी, उनके डेवलपमेंट में भी इन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। और जो पोखरण 2 जो हमारा परमाणु परीक्षण किया गया था, वो हमारा उस समय ये जो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं, ये हमारे DRDO जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सेक्रेटरी थे। तब इन्हीं की अध्यक्षता के अंदर भी उसको पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट को किया गया था।
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति रहे थे, इन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट यानी कि जनता का, लोगों के राष्ट्रपति के रूप में भी जाना जाता था। और इन्हीं के नाम पर जो लोग हमारा उड़ीसा के अंदर व्हीलर आइलैंड स्थित है, उसको नाम बदलकर 2015 के अंदर अब्दुल कलाम आइलैंड है जो कि कर दिया गया था। तो देखिए काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं। अगर एक स्टूडेंट को इंस्पिरेशन की बात की जाए तो इनसे बड़ी कोई भी इंस्पिरेशन है जो कि स्टूडेंट्स के लिए नहीं हो सकती है। इनकी जो काफ़ी फेमस बुक्स हैं जैसे कि विंग्स ऑफ फायर हो गई, इनको जो विंग्स ऑफ फायर होगी, जो शाइनिंग स्टार्स होगी, और भी काफ़ी सारी जो कि बुक्स हैं, इग्नाइटेड माइंड्स होगी जो कि काफ़ी फेमस बुक है और स्टूडेंट्स के लिए जो कि काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। अगर कभी आप लोगों को टाइम मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। अगर और बात की जाए तो 15 अक्टूबर को जो हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन है जो कि मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, जो कि प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की जो हमारी थीम है वो है बिल्डिंग रूरल वुमेन रेजिलियंस इन वेक ऑफ कोविड-19। ये जो हमारा जो रूरल वुमेन डे है, इसको मनाने के लिए जो 2007 के अंदर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रेजोल्यूशन है जो कि पास किया गया था, और 2008 के अंदर पहली बार है जो कि हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन मनाया गया था। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, थैलेसीमिया बाल सेवा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा होगा सी, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो है थैलेसीमिया बाल सेवा योजना है जो कि शुरू की गई थी। अभी हाल ही में इसका जो सेकंड फेज है वो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका जो मेन जिसका मोटिव है, जो हमारा जो थैलेसीमिया डिजीज़ होती है उसके क्योर के लिए जो इलाज होता है उसके लिए जो कि असिस्टेंस है जो कि प्रोवाइड करना है। ये हमारी जो वन टाइम क्योर होता है फॉर हीमोग्लोबिनोपैथीज, जो कि हमारी सिकल सेल डिजीज़ और थैलेसीमिया होती है, उनके पेशेंट्स को जो है जिनके डोनर है जो कि मैच करते हैं उनको सहायता प्रोवाइड करना है। ये जो स्कीम है ये हमारी जो कोल इंडिया कॉरपोरेट सोशल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम है जो कि कोल इंडिया के द्वारा चलाया जाता है, उसके द्वारा इसको फंड किया जाता है, जो कि हेमेटोपोएटिक स्टम सेल ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम के नाम से इसको रन किया जा रहा है। इसके अंदर जो प्रत्येक वर्ष लगभग 200 जो पेशेंट्स हैं उनको 10 से लाख तक की जो कि मदद है जो कि प्रोवाइड की जाती है। थैलेसीमिया की बात की जाए तो देखिए जो थैलेसीमिया का जो एकमात्र जो इलाज है क्योर है वो हमारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट, और इसके लिए लगभग 22 से 25 लाख रुपए है जो कि खर्चा आता है। तो इसीलिए जो हम लोगों के जो नॉर्मल पीपल होते हैं यानी मिडिल और लोअर इनकम के जो जनसंख्या वो इसको इतने बड़े जो अमाउंट को अडॉप्ट जो कि नहीं कर सकती है, तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम चलाई जा रही है। जी हाँ, एक अनुमान के मुताबिक लगभग 10,000 से 12,000 जो बच्चे हैं इंडिया के अंदर प्रत्येक वर्ष जो थैलेसीमिया डिजीज़ के साथ में पैदा होते हैं। इस स्कीम के लिए जो एलिजिबल पर्सन है उनकी बात की जाए तो इस स्कीम के जरिए जिनकी 20,000 रुपये से कम की मंथली इनकम है वो इस स्कीम का जो कि लाभ उठा सकते हैं। थैलेसीमिया की बात की जाए तो थैलेसीमिया एक ब्लड ऑर्डर डिसीज़ होती है जिसके अंदर जो बॉडी है वो नॉर्मल लेवल से जो है कम है, जो कि बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन जो कि बनाती है। तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो इससे क्या होगा, ब्लड के अंदर जो उसकी मात्रा कम हो जाएगी और इससे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो अच्छे से नहीं हो पाती है, और इसी से आगे चल करके जो कि एनीमिया भी है जो कि हो सकता है।
इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के अंदर फिलहाल नेशनल लेवल पर इसके लिए थैलेसीमिया के लिए कोई भी जो है प्रोग्राम नहीं चलाया जा रहा है, और लगभग इंडिया के अंदर 40 मिलियन पीपल हैं जो कि थैलेसीमिया से अभी जो है इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, और इसीलिए इंडिया को थैलेसीमिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए एक पैनल का गठन किया है, इस पैनल के प्रमुख कौन है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी, राजीव गाबा को। तो जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं राजीव गाबा, उनको जो है इसका स्पेक्ट्रम एलोकेशन पैनल का जो कि हेड है जो कि बनाया गया है। ये जो हमारा स्पेक्ट्रम पैनल है ये रेलवे, डिफेंस, होम, टेलीकॉम, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जो सेक्रेटरीज हैं उनको मिला करके इसको बनाया गया है। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो स्पेक्ट्रम अभी जो गवर्नमेंट जो स्पेक्ट्रम एलोकेट करेगी वो हमारे 5G के लिए है, जो कि मोस्टली स्पेक्ट्रम है जो कि एलोकेट किए जाएंगे। तो 5G के लिए जो स्पेक्ट्रम एलोकेट किए जाएंगे वो 26 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 100 गीगाहर्ट्ज तक के जो कि स्पेक्ट्रम है जो कि एलोकेट किए जाएंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जो स्पेस इंडियन हम लोगों का स्पेस सेक्टर है उसने अभी इसको इशू करने के लिए गवर्नमेंट को मना करने के लिए बोला है, क्योंकि इस अगर 26 गीगाहर्ट्ज के जो स्पेक्ट्रम अगर वो लॉन्च किए जाएंगे 26 से 28 के, तो उससे क्या होगा कि जो हम लोगों का स्पेस वर्क है, स्पेस फ्रीक्वेंसी है, उसके अंदर जो है काफ़ी दिक्कतें आने की यहाँ पर संभावना है जो कि बताई जा रही है। तो देखते हैं आगे क्या रहता है इसका। और इसी को लेकर के जो हमारा स्पेक्ट्रम 5G स्पेक्ट्रम था, इसी को लेकर के जो 2018 के अंदर पुलराज कमेटी थी जो कि बनाई गई थी, और उसने अपने जो कि सजेशंस इसके ऊपर दिए थे। ऑपरेशन ग्रीन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा होगा ए, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग और जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उन्होंने मिल करके एक जो हमारा फ्राइट ट्रांसपोर्ट होता है उसके ऊपर 50% की जो है सब्सिडी देने का जो कि योजना बनाई है, जो कि हमारी जो पेरिसेबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गए, यानी कि जो जल्दी ख़राब होने वाली होती है जैसे कि सब्जियां हो गए, फ्रूट्स हो गए, इनके ऊपर जो कि 50% का जो है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर है जो कि सब्सिडी दी जाएगी। ये हमारा जो स्टेप है ये ग्रीन ऑपरेशन है, जो हम लोगों का ऑपरेशन ग्रीन, इसको बूस्ट करने के लिए उठाया गया है। ऑपरेशन ग्रीन है जो हमारा ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन ग्रीन है जो हमारा ये ऑपरेशन फ्लड की तरह जो हमारा तर्ज है उसी के ऊपर इसको लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन फ्लड था जो हमारा जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड था NDDB, उसके द्वारा 1970 में इसको लॉन्च किया गया था, जिसका मेन उद्देश्य क्या था कि इंडिया को मिल्क प्रोडक्शन के अंदर जो कि सेल्फ रिलायंट था वो बनाना था, और इसी के चलते 2016 के अंदर इंडिया जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है बन गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक आउटलुक 2020 की रिपोर्ट ए लॉन्ग एंड डिफिकल्ट एसेंट शीर्षक किस संगठन द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा होगा बी, IMF, जो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसके द्वारा इसको जो है रिपोर्ट को जारी किया गया है। ये जो हमारी जो रिपोर्ट होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये हमारी जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड है उसके द्वारा साल के अंदर 2 बार जो कि जारी की जाती है, एक बार जून के अंदर और एक बार अक्टूबर के अंदर। तो अभी ये हमारा सेकंड जो है हमारा एडिशन है इस रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट की बात की जाए तो इसके अंदर जो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 10.3% से कॉन्ट्रैक्ट होने की जो कि बात कही गई है, जो कि हमारे जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनके अंदर सबसे स्लोवेस्ट ग्रोथ है जो कि बताई जा रही है। जबकि पूरी दुनिया की बात की जाए तो जो पूरी दुनिया की जो ग्रोथ रेट है वो 0.8% है जो कि रहने की इसके अंदर बताया गया है।
और 2021 के लिए उसको बढ़ा करके 3.5% है जो कि बताया जा रहा है। जबकि इंडिया के अंदर जो कंज्यूमर प्राइसेज है वो 4.9% के साथ ग्रो करेंगे 2020 में, जबकि 2021 के अंदर 3.7% के साथ रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट नामक एक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई थी? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा होगा बी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट है जो कि जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के अंदर जो मेन जो इसकी इन्होंने पॉइंट्स बताए हैं वो क्या हैं कि भी हर 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जो हमारा डिजास्टर वार्निंग सिस्टम के अंदर जो कि कवर नहीं किया गया है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी, सेवरिटी और इंटेंसिटी होती हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स की, वो भी उनके अंदर भी इंक्रीज है जो कि देखने को मिला है। और लगभग 108 मिलियन जो हमारे पीपल है, वो जनता है, वो हमारे डिजास्टर से इफेक्टेड हो चुकी है। जैसे कि फ्लड हो गए, स्टॉर्म्स हो गए, तूफान हो गया, ड्रॉट, सूखा हो गया, और जो हमारी जंगल के अंदर जो आग लगती है, वाइल्ड फायर्स होती हैं उनके द्वारा। इस रिपोर्ट के इसको रोकने के लिए जो स्ट्रेटजीज बनाई गई है वो मेनली 6 स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं जो किस प्रकार है। जो हमारा अर्ली वार्निंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसके ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट करने को यहाँ पर बोला गया है। जबकि जो हमारा अफ्रीकन लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने को बोला गया है। फाइनेंशियल फ्लोज को ट्रैक करने को बोला गया है। यहाँ पर जो सस्टेनेबल फाइनेंसिंग होती है अर्ली वार्निंग के लिए उसको इंश्योर करने को बोला गया है। ग्रीन हाउसेज जो कि गैसेज होती हैं उनको जो कि कम करने के लिए भी यहाँ पर बात की गई है। जो कि सभी कंट्रीज़ को जो उनका 2010 के अंदर जो एमिशंस था उसका 45% तक है जो कि उसके अंदर रिडक्शन करने को, कटौती करने के लिए बोला गया है, ताकि जो हमारी जो ग्लोबल हीटिंग हो रही है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो कि रखने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। और अभी तक सिर्फ 70 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी होने के लिए जो कि घोषणा की है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो ये हमारी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अंडर में ऑपरेट होती है। इसको हाइड्रोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस, क्लाइमेटोलॉजी और जो जियोफिजिक्स है इनके द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि अभी 193 कंट्रीज जो कि इसके पार्टनर हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत किलोवर्ग पनडुब्बी INS सिंधुवीर को किस देश को देगा? जो हमारी जो किलो क्लास पनडुब्बी है, सबमरीन है INS सिंधुवीर, वो हम लोग म्यांमार को अभी जो कि हाल ही के अंदर देंगे। तो इंडिया जो हमारी जो किलो क्लास सबमरीन है INS सिंधुवीर, उसको जो हमारी म्यांमार नेवी है उसको एक डिफेंस कॉरपोरेशन के तौर पर देगा, जो कि म्यांमार की पहली पनडुब्बी होगी। अगला क्वेश्चन है, जो जिला पास किस राज्य के अंदर शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी, लद्दाख के अंदर। तो हाल ही में हमारे जो यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, उन्होंने जो जिला टनल के निर्माण के लिए जो इनॉग्रल सेरेमनी है उसके अंदर हिस्सा लिया था, और इसका जो कि कंस्ट्रक्शन है जो कि शुरू कर दी गई है। जो जिला टनल जो हम लोगों की जो जिला पास होता है वो हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारा कारगिल जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा लद्दाख के अंदर, उसको जो कि पूरे कंट्री के साथ में जो कि कनेक्ट करता है। जो कि हमारा हाईवे जो नेशनल हाईवे नंबर 1 है उसके ऊपर जो ट्रूप्स को मूवमेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये जो हमारी टनल बनाई जाएगी जो जिला, ये हमारी 14.15 किलोमीटर की जो है टनल बनाई जाएगी। ये अगर इस टनल के ये बन जाती है तो हमारा जो LAC है हम लोगों की, उसके ऊपर जो इंडिया की जो पकड़ है वो भी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। हम लोगों की जो
आर्म्ड फोर्सेज के लिए जो मूवमेंट होगी और जो बाकी सामान पहुंचाना वो भी हम लोग जल्दी से पहुंचा पाएंगे, और जो हमारा जो लद्दाख रीजन है वो भी हमारा पूरे साल के 12 महीनों तक जो कि बाकी देश के साथ जुड़ पाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा होगा डी, भारत को। तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो कि अध्यक्ष है, जो कि दोबारा से चुन लिया गया है। जबकि इसका जो को प्रेसिडेंट है वो हमारे फ्रांस है, जिसे 2 साल के लिए चुना गया है। जो कि हमारे जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की जो 34th जो मेंबर्स की मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये जो कि डिसाइड किया गया था। ISA की बात की जाए तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की इसका जो फाउंडेशन थी वो फ्रांस पेरिस के अंदर जो कि इसको फाउंड किया गया था, इसको बनाया गया था। इसका जो मेन पर्पस है वो हमारा नेशंस को एक साथ लेकर के आना था कि हम लोग क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड क्लाइमेट के ऊपर जो कि काम कर सके। इसका हेडक्वार्टर है वो हमारा इंडिया के अंदर हरियाणा राज्य के अंदर गुड़गांव के अंदर स्थित है। रीजन की बात की जाए तो जितने भी UN के मेंबर हैं वो सभी इसके जो मेंबर्स हैं। फील्ड जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो है काम करता है, ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं वो उपेंद्र त्रिपाठी है। भारत का पहला ऑस्कर विजेता कौन था? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा होगा डी, भानु अथैया। तो भारत की पहली ऑस्कर विजेता जो कि एक काफ़ी फेमस डिजाइनर भी थी, जिन्हें पहला ऑस्कर जो कि भारत का पहला ऑस्कर दिया गया था। इन्हें 1983 की जो फेमस फिल्म थी गांधी, उनके लिए जो कि इनको ऑस्कर दिया गया था। तो अभी इनकी हाल ही में 91 वर्ष की आयु में मुंबई में इनका निधन हो गया था। इन्हें जो गांधी फिल्म के अंदर कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए जो जॉन मॉलो था और जो उसके लिए इनको जो कि जॉइंटली जो कि ऑस्कर दिया गया था। गांधी की बात की जाए तो जो गांधी फिल्म थी वो हमारी जो रिचर्ड एटनबोरो थे उनके द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया था। उस समय इस फिल्म को जो कि 8 है जो कि ऑस्कर दिए गए थे। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे, गुरु नानक देव का जन्म स्थान कौन सा था? तो इसका जो आपका सही आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहने के लिए और लेटेस्ट वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं कल के सेशन में सुबह 7 बजे। तब तक पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए।